हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह का समय है और आज है वट सावित्री व्रत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत होता है, तो इसी की पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं। साथ में मेरी देवरानी है और मेरी एक छोटी बहन जैसे है, वो हम दोनों जा रहे हैं यहाँ पे। और दोपहर धूप हो ही जाती है, सुबह का टाइम है, फिर भी इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे। तो हस्बैंड जा रहे हैं छोड़ने हम लोगों को, पास में ही है मंदिर। और हम लोगों के साथ ना सामान भी इतना ज़्यादा हो गया था पूजा का, इसलिए साथ में जा रहे थे। और वहाँ पे ना चढ़ाने के लिए इस व्रत में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए साथ में ये देखिए मेरे साथ थाली भी है पूजा की, और भी सामान है साथ में। जो भी मैं पूजा करूँगी ना वो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। पूजा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिनको इसकी विधि नहीं पता है, नए नए जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे तो। और व्लॉग में बने रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिष्टी जा रही है साथ में, देवरानी है और मेरी फ्रेंड है। यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए थे, बहुत अच्छी लोकेशन थी, एग्रीकल्चर का एरिया था। ये पेड़ ना बहुत पुराना पेड़ है और महत्व भी इसी का होता है, पुराने पेड़ का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है वट सावित्री, तो आज हम लोग पूजा करने आए यहाँ पे बररा के पेड़ के नीचे। और यहाँ पे आप यहाँ की लोकेशन देखिए, बहुत सुंदर एरिया है, ये मंदिर बना हुआ। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे पूजा की तैयारी करने के लिए। और हम दो लोग मिलके ना यहाँ पे अभी धीरे धीरे सारी विधि संपन्न करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं इस समय को। और सबसे पहले यहाँ पे चौक पूरी जाती है, तो हल्दी से हम लोग यहाँ पे चौक बना रहे हैं, स्वास्तिक के निशान बनाएंगे और इसी के ऊपर कलश स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी पूजा में सबसे पहले चौक ही बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे हमने चौक डाल ली है, सुंदर सा स्वास्तिक बना लिया है। और एक लोटे में ना आम की पत्ती लेके और उसका कलश बनाते हैं, हल्दी चावल डाल के कलश बना लेते हैं। और इस कलश को फिर इसी चौक के ऊपर स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे रंजना मेरी फ्रेंड जो है पंखा भी दिखा रही है, क्योंकि इसमें पंखा भी चढ़ता है, तो उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे कलश स्थापित हो गया है। और ये पूजा ना काफ़ी महत्व रखती है। इस पूजा में जो सत्यवती थी ना, वो सत्यवान अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आई थी। तो इसलिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है सुहागन महिलाओं के लिए। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कलश स्थापित करके हमने यहाँ पे हल्दी और सुपारी रख के गौरी गणेश बनाए। और यहाँ पे ना दीपक को प्रज्वलित किया। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, खुला एरिया था चारों तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी। हम लोग भी ना इस यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे इस लोकेशन पे, और हम लोगों को बहुत पसंद आया। यहाँ पे ना कि शांति थी थोड़ा सा ना, तो पूजा करने में आसानी हो रही थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जितना टाइम मन चाहा एक्सपेंड कर सकते थे यहाँ पे। साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत में पहले जल लेके आचमन करते हैं। तो अब कलश स्थापित हो गया, दीप प्रज्वलित करके और जल अपने ऊपर छिड़क के और आचमन कर लेते हैं। आचमन करने के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। पूजा के साथ साथ हम लोग ना पूरे टाइम हंसी मजाक और इंजॉय करते जा रहे थे। साल में एक बार ये व्रत आता है ना, और मिलके का सब लोग करो तो अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे लोटे से ना बरगद के पेड़ को स्नान कराया। पहले पूजा में कोई भी पूजा हो तो पहले भगवान को, गौरी गणेश को, और जिस भगवान की पूजा हो रही है, जैसे हम लोग यहाँ वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वृक्ष को स्नान कराएंगे, उसके बाद आगे की पूजा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम दोनों ने स्नान कराया। इसके बाद ना हल्दी को गीला करके और उससे अपने पति का चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके यही बना रहे थे और हंसी भी आ रही थी इसको बनाने में, काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे कि कौन बिल्कुल सही बनाता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आई हम लोगों को। तो यहाँ पे ना मेरी देवरानी ऑब्जर्व कर रही थी कि किसका सही बनता है। यहाँ पे रंजना का देख के हम लोग हंस रहे थे कि तुमने ये क्या बना दिया है। हर
सुहागन स्त्री के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है। सुबह से इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं, सारे भोजन वगैरह करके फल से, और ये व्रत खुल जाता है। लेकिन जब तक पूजा नहीं होती है तो निर्जला रहा जाता है और यहीं पे पेड़ के नीचे ही बैठ के व्रत खोला जाता है। पानी से, कोई शरबत से खोलता है। उसके पहले यहाँ पे जो बरगद की पत्ती का ऊपरी जो नोक होता है ना, उससे उसको पानी के साथ गुटका जाता है, वहाँ से ही व्रत हमारा खुलता है। उसके बाद बहुत लोग शरबत बना के ले आते हैं, हम लोग भी बना के ले आए थे, तो हम लोगों ने उसी से व्रत खोल लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे ना नारियल और फूल, जितनी भी चीज़ें, फल फूल नारियल, ये सब चीज़ें चढ़ा देते हैं। जो भी बना के लाते हैं, हमारे यहाँ जैसे गुलगुले बनाए जाते हैं गुड़ के, और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं मीठी वाली, तो वो हमने यहाँ पे चढ़ा दी है, ये देखिए। और सुहाग का सामान जितना भी होता है, आप जितना ज़्यादा चढ़ा सको, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो सारी सुहाग की चीज़ें चढ़ा के, और मिष्ठान है, फल है, फल में सबसे ज़्यादा इसमें खरबूजा का महत्व होता है। ये सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं सत्यवान सत्यवती का और भगवान गणेश शंकर का नाम लेके। यहाँ पे ये देखिए मैं खरबूजा चढ़ा रही हूँ, और साथ में जो भी सीजनल फल होते हैं वो सब अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ चढ़ाया। उसके बाद कथा सुनी जाती है। सत्यवान और सत्यवती की जो कथा है काफ़ी महत्व रखती है। और साथ में जो कच्चा सूत होता है ना, उस धागे से 12 गठान की माला बनाई जाती है। तो ये माला बाद में पेड़ में चढ़ा के फिर पहन लिया जाता है। इसको 12 दिन पहनने का महत्व होता है। ये देखिए मैं ना यहाँ पे 12 गठान लगा रही हूँ, एक अपने लिए बना रही, एक अपनी देवरानी के लिए बनाऊँगी। यहाँ पे इसमें कच्चा सूत में हल्दी लगा के और इसकी माला बनाते हैं। इसके बाद जो कच्चा सूत का बंडल होता है ना, उसको यहाँ पे बांध के और फिर इसी स्थान से परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। तो 12 फेरी लेते हैं इसमें, और हाथ में 12 चने ले लेते हैं और 12 बार फिरते जाते हैं, एक एक चना डालते जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। पेड़ ये छोटा ज़रूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये पुराना पेड़ जो आपको पीछे चबूतरा दिख रहा है ना, उसी की ये जड़ है, ये अलग से पेड़ नहीं है। ये इतना पुराना पेड़ होगा ना कि इसकी इतनी ज़्यादा जड़ निकल आई है कि चारों तरफ आप देखो दिख रहा होगा ना, वो पूरी जगह ये नए नए पेड़ बन गए हैं। तो ये पतली टहनी ज़रूर दिख रही है, लेकिन ये है पुराना पेड़, उसी का अंश है। बड़ा पेड़ वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे सुंदर सा शंकर जी का मंदिर भी है, तो वहाँ पे फेरी लेते नहीं बनता, इसलिए पूजा यहीं पे की जाती है। और हम लोगों ने यहाँ पे फेरी लगा ली है, 12 फेरी लगाई हमने। इसके बाद यहाँ पे सुहाग लेते हैं। और ये जो पंखा दिख रहा होगा ना, बड़ा सुंदर सा पंखा था, मुझे मिल गया था। बांस का पंखा चढ़ाया जाता है, ये रहता बांस का ही है, लेकिन इसके ऊपर ना डेकोरेशन हो गया है पूरा, उसको ना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और फिर इसके बाद जब पूजा फेरी हो जाती है, सारा श्रृंगार फल चढ़ा के, फेरी लगा के और कथा सुन के, फिर उसके बाद हवन होता है। तो यहाँ पे हवन होगा, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद यहाँ पे व्रत खुलेगा। तो यहाँ पे गणेश भगवान का ध्यान करके और सभी देवताओं के लिए यहाँ पे आचमन करके सभी को भोग लगाया जाता है, और यहाँ पे हवन कार्य भी संपन्न हो जाता है। यह हवन जो एक होता है ना, यही एक ऐसा वो होता है जो भगवान तक पहुँचता है। बोलते हैं हवन से ही भगवान को भोजन मिलता है, कहा जाता है। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी वहाँ पे कि बार बार दीपक बुझ रहा था। यहाँ पे आरती भी हो गई हम लोगों की, गणेश भगवान की, शंकर भगवान की और विष्णु भगवान की आरती कर ली जाती है यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा हवा है ना कि दीपक बार बार बुझ रहा था, तो हम लोगों ने धूप जलाया कि चलो धूप ही जला लेते हैं, साथ में जलता रहेगा।
और आरती के बाद यहाँ पे पीछे जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे शंकर जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है छोटा सा प्यारा सा और सैड भी बना हुआ है। काफ़ी लोग वहाँ पे आके हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और समय समय पे ना इसमें भजन आरती कीर्तन वगैरह भी होता रहता है। बहुत ही सुंदर चबूतरा है ये। फर्स्ट टाइम आई थी मैं, मुझे यहाँ बहुत पसंद आया। मैंने इनसे बोला कि अपन किसी दिन ना शाम को ज़रूर आएंगे यहाँ पे, जब मौसम ऐसा बादल वाला होता है ना, हवा चलती रहती है, उस टाइम बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे कभी आके और इत्मीनान से बैठा जाए। बिल्कुल पिकनिक स्पॉट टाइप का लग रहा था। ये जो पीछे दिख रहा है मंदिर, अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शंकर भगवान की आरती करेंगे और यहाँ भी भोग चढ़ाएंगे। है छोटा सा मंदिर, लेकिन यहाँ पे शंकर भगवान, बजरंगबली और विष्णु भगवान सभी की प्रतिमा स्थापित है। काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा चबूतरा है ये। तो यहाँ पे आरती हो रही है हम लोगों की। आरती के बाद इसके बाद लास्ट में एक बार फिर से भगवान का आचमन कर देते हैं यहाँ पे जल घुमा के। और ये देखिए पंखे से ना हवा भी की जाती है। बोलते हैं कि जब सत्यवान के प्राण यमराज ने ले लिए थे, तो उस टाइम जब सत्यवती यमराज के पास से उनको ले आई थी, तो अपने गोद में लिटा के उनको पंखे से हवा की थी। तभी से ये महत्व चला आया है पंखे से हवा करने का। तो ये पंखे से हवा करके और भेंट ली जाती है, गले मिला जाता है वृक्ष से और अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। हर सुहागन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है ये, और बहुत अच्छा लगता है इस पूजा विधि को करने से। साल में एक बार ये व्रत आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। वट वृक्ष बोलते हैं कि जिसकी जितनी लंबी शाखा होती, जितना पुराना वृक्ष हो, वहीं पे जाके पूजा करनी चाहिए। अंत में हम लोगों ने यहाँ पे सुहाग लिया। कोई सी भी पूजा के बाद सुहागन स्त्री को सुहाग लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बिंदी के पत्ते से हमने पहले पेड़ में लगाया, उसके बाद आपस में एक दूसरे को बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ दान करके और एक दूसरे को सुहाग देते हैं। यहाँ पे ये अपनी देवरानी को भी मैं लगा रही हूँ। किसी दिन आपको इससे ज़रूर मिलाऊंगी और अपने ससुराल वालों से भी मिलाऊंगी। इसके बाद ये बरगद के आगे की पत्ती का ये जो रहता है, इसको गुटका जाता है और चना, तो इसको अब हम लोग गुटकेंगे। व्रत इसी से खुलता है। ये जाते जाते एक बार हम लोग फिर से स्पर्श कर रहे हैं और भेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और सारा सामान अपना लेके, और जो भी पूजा में चढ़ाया हुआ फल और सुहाग होता है ना, थोड़ा बहुत चढ़ा देते हैं और बाकी पंडित को दान करके, कन्या को देके, और कुछ अपने घर भी ले आते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद अब घर जा रहे हैं हम लोग। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। एरिया था ये वाला, बहुत शांति थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने आपको पूरी कोशिश की है अपने व्रत पूजा की विधि दिखाने की और इस एरिया को दिखाने की। काफ़ी अच्छा एरिया है ये, और आपको ये मंदिर के दर्शन भी कराए। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।